खट्टर साहब को शहरी विकास मंत्रालय मिला है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने लगातार 3 साल से शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से 40-40 हजार मकान बेघरों से के लिए हरियाणा के अंदर जो लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल जिनके पास कोई आवास नहीं है, उसकी मांग की। मैं तो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान 3 साल में दिया और ना ही केंद्र सरकार ने कोई मकान दिया। 40 हजार मकानों की मांग हरियाणा सरकार ने की थी, परंतु लगातार 3 साल से वो मांग रिजेक्ट होती रही और एक भी फ्लैट हरियाणा में गरीब व्यक्ति के लिए भारत सरकार ने नहीं दिया। वास्तविक आंकड़ा तो लाखों में है, कई लाख लोग सड़क के ऊपर हैं, बेघर हैं, जिनको मकान मिलना चाहिए। अब क्योंकि खट्टर साहब के मंत्रालय मिला है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम वो तो अपनी पहली कलम से हरियाणा के उन बेघरों को मकान दें जो बेघर सड़क के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो गड़ी लुहार के रूप के अंदर भी जाने जाते हैं, जो घुमंतू जाति के रूप के अंदर भी जाने जाते हैं, जो गांव के अंदर बहुत ही गरीब हैं, गरीबी रेखा से भी बहुत नीचे हैं, उन सब के लिए मकान की व्यवस्था करना अब जिम्मेदारी खट्टर साहब की बन जाती है। इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो 2022, 23, 24 लगातार एक भी मकान नहीं मिला, तो सारे बैकलॉग को भी वो क्लियर करें और सारे बैकलॉग के हिसाब से गरीबों को मकान दें। मकान देने का मोदी सरकार का जो सपना उन्होंने दिखाया था हरियाणा में, वो जुमला साबित हुआ। तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार तो कम से कम अपने वायदे को, ये क्योंकि हरियाणा से संबंधित रहे हैं, वो उसको पूरा करें। ऊर्जा मंत्रालय भी उनको मिला है। हरियाणा के लोग बिजली से बहुत परेशान हैं, महंगे महंगे बिल और कई कई घंटे का कट। खेतों के अंदर तो बिजली आती ही नहीं, तो बिजली की आपूर्ति भी हरियाणा की पूरी कराएं, ताकि हरियाणा के लोग केंद्र सरकार का कुछ लाभ उठा सकें। मोदी सरकार ने अभी एक किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की है। 750 किसानों की शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया, क्योंकि सारे लोग दिल्ली बॉर्डर हरियाणा के अंदर बैठे हुए थे। खट्टर साहब इस वास्तविकता से बिल्कुल वाकिफ है कि हरियाणा, पंजाब और देश के किसानों ने कितनी शहादत दी, कितनी मुश्किलें सही, आंधी बरसात तूफान के अंदर वो सड़क पे बैठे रहे। अब मैं निवेदन करूंगा वो कैबिनेट मंत्री बने तो हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान और देश के किसान को एमएसपी के गारंटी का कानून बनाने को वायदा निभाने के लिए अपनी कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखें। 9 साल तक लगातार बेरोजगार फौज बन के हरियाणा के अंदर खड़े रहे। हरियाणा का जवान इकलौती फौज के अंदर भर्ती होता था, देश के बॉर्डर की रक्षा करता है। जो अग्निवीर योजना लाके इन्होंने उस सपने को भी चकनाचूर कर दिया। अब उस अग्निवीर योजना को कैंसिल कराने के लिए अपनी कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखे और कम से कम केंद्र सरकार के जो 35 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, हरियाणा के अंदर जितने भी कार्यालय हैं
केंद्र सरकार के उनमें कम से कम केंद्र सरकार के पदों की रिक्ति को पूरा कराएं ताकि हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिले। धन्यवाद। तो क्वेश्चन अगर आपका है तो सर, एक सवाल सर हरियाणा को लेकर सर, जिस तरीके से कांग्रेस अब ये कह रही है कि गठबंधन जो है विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिलता नजर आएगा, आम आदमी पार्टी का किस तरीके का स्टैंड जो है देखने को मिल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई और कांग्रेस की हरियाणा इकाई हमेशा अपने सक्षम होने का दावा करती रही। हम भी 10 की 10 लोकसभा पे सक्षम थे और 90 की 90 विधानसभा में हम सक्षम हैं। हम अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, परंतु ये अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। अरविंद केजरीवाल जी चूंकि अभी जेल में हैं, उनके बाहर आने के बाद ही इस बात पर कोई विचार विमर्श कांग्रेस हाईकमांड से था। एक सवाल सर, पानी को लेकर इस प्रकार से सियासत देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात है, दिल्ली के हरियाणा के ऊपर आरोप जो है कई देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? एक सुप्रीम कोर्ट में जहाँ सुनवाई हुई टैंकर माफियाओं को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती हुई नजर आ रही है दिल्ली सरकार के ऊपर। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन भी की है सर। देखिए, पानी पीने का मिले, गर्मियों में तो हर व्यक्ति प्याऊ भी लगाता है। पीने को पानी को कोई सरकार रोके, चाहे वो हिमाचल सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। वाटर मैनेजमेंट हरियाणा के अंदर भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा। हरियाणा के शहरों में भी लोग पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पीने का पानी हरियाणा को भी मिलना चाहिए और दिल्ली को भी मिलना चाहिए और अपने अपने हिस्से का पानी किसी को रोकना नहीं चाहिए।